बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और 2 रोज पहले वाशिंगटन डीसी में हमारे आर्मी चीफ ने एक खिताब के दौरान, एक तकरीब से खिताब के दौरान बबांगे दोहल इस बात को दोहराया है, इसका इरादा किया है कि आर्मी अब सियासत से दूर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी सियासत से तो दूर है, तो क्या आर्मी इस्लामाबाद से भी दूर है? इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर जुड़वा शहर यानी रावलपिंडी में आर्मी का जनरल हेड क्वार्टर है। इस्लामाबाद के अंदर ही अपारा के पास आर्मी के एक झैली इदारे ISI का हेड क्वार्टर है। इस्लामाबाद के अंदर ही नेवल हेड क्वार्टर है। इस्लामाबाद के अंदर ही एयर हेड क्वार्टर्स है। वजारत दिफा एक मरतबा फिर अगर आप देखें तो वो रावलपिंडी में है। जो लोग जानते हैं वो रावलपिंडी का जो मरी रोड है उस पर वजारत दिफा का दफ्तर है। इस पर बात तो होगी, लेकिन ये क्या मामला है कि वजीर आजम को एक सरकारी अफसर गालियां दे, गालियां मां बहन की, और उसके खिलाफ एक्शन न लिया जाए। और लेकिन बात का आगाज करूंगा फवाद चौधरी के एक इंतहाई वाहियात किस्म के बयान के हवाले से जो उन्होंने गुज़श्ता रोज ARY चैनल पर काशिफ अब्बासी के एक प्रोग्राम में किया। यहां तक ऐसी वाहियात बात थी कि काशिफ अब्बासी को फौरी तौर पर ब्रेक पर जाना पड़ा। इस छोटे से क्लिप आप यकीन कीजिए मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, लेकिन मैं उसको अपने चैनल पर चलाना अपने इस चैनल की तौहीन समझूंगा और अपने देखने वालों की तौहीन समझूंगा। खास तौर पर पख्तूनों या पश्तून भाइयों के हवाले से इतनी शर्मनाक बात की है इसने, फवाद चौधरी ने। मैं कहता हूं कि अगर PTI के अंदर अब भी जो पश्तून या पुख्तून मौजूद हैं, अगर वो अब भी फवाद चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, एक्शन से मुराद ये नहीं है कि फवाद चौधरी को जाकर थप्पड़ मारें या उनको खुदा न खास्ता गोली मार दें, लेकिन एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाते, तो मैं उनकी पख्तून वली या पख्तून होने पर अब मैं और क्या कहूं, शर्मिंदा ही हो सकता हूं। इतनी घटिया बात की है पख्तूनों के हवाले से फवाद चौधरी ने। वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, मैं तो उसको नहीं चला। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि फवाद चौधरी तो इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है जैसी किसी जमाने में वो शहबाज गिल। अब उसका तो सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर भी अपडेट हो चुका है, बदल चुका है। सॉफ्टवेयर तो अपडेट होता है ना, हार्डवेयर तब्दील हो चुका है शहबाज गिल का, लेकिन ये उससे भी घटिया और गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा है ये शख्स। और ये अपने आप को पढ़ा लिखा अच्छे खानदान का फर्क कहता है। ये लॉ ग्रेजुएट है, इसने वकालत की हुई है, सीनियर वकील है, ये वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा है, ये वजीर इतलात और नशरियात रहा है। इसका ताल्लुक, इस पर कोई शक नहीं, जेलम के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ घराने से होता है। लेकिन जिस तरह का नाम ये अपने घराने के लिए कमा रहा है या उसका रोशन कर रहा है वो आप सबके सामने है। बहरहाल जी, इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए सिर्फ पख्तूनों की जानब से नहीं, तमाम लोगों की जानब से उतनी ही कम है। बात हो रही थी जनाब, वजीर आजम को एक सरकारी अफसर ने गालियां दी। 2-3 रोज पहले आपने वो एक हैकर की ट्वीट्स देखी होंगी और उसमें उसने बहुत से दावे किए थे। PTI ने कहा कि जी ये फेक अकाउंट है। अब जिस अकाउंट से बात की जाए नून लीग या PDM के खिलाफ या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तो वो अकाउंट 100% दुरुस्त होता है। जिस अकाउंट से उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो वो फेक होता है। बहरहाल उन्हीं में से एक उसने ट्वीट की कि जनाब वो बशीर मेमन के हवाले से जो उस वक्त DG FIA थे कि उनको एक बाथरूम में बंद किया गया। बशीर मेमन के फिर मुख्तलिफ चैनल्स ने, सबसे पहले इमदाद सुमरू है हमारे लाहौर के एक जर्नलिस्ट, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। फिर उसके बाद लाइन लग गई तमाम टेलीविजन चैनल की और बशीर मेमन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी जब
साबिक वजीर आज़म ने अपने दफ्तर में मरियम नवाज शरीफ के हवाले से बेहुदा बात की, उनको गाली दी, तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने उन्हें कहा कि वो आपको शर्म आनी चाहिए कि वो एक साबिक वजीर आज़म, 3 मरतबा वजीर आज़म रहने वाले शख्स की बेटी है। वो किसी की भी बेटी हो, मैं किसी की बेटी के बारे में इतनी गंदी गाली नहीं सुनना चाहता। तो कहते हैं कि फिर मुझे आज़म खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाहर ले गए, तो जब मैं कॉरिडोर में आया तो फिर मैंने माँ बहन की गालियाँ दी। इमरान खान सुन रहे थे और दबक कर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने कहा एक और मीटिंग में मैंने इमरान खान को खरी खरी सुनाई उनके मुंह के ऊपर, और फिर वो झाग की तरह बैठ गए। अब अंदाजा कीजिए कि FIA का डायरेक्टर जनरल, जो कि ग्रेड 22 का ऑफिसर होता है, और बकौल उनके उस वक्त एहसान सादिक जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA थे, वो भी मौजूद थे, आजम खान भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में एक अफसर वजीर आजम को गालियां दे रहा है, और जो 22वें ग्रेड का अफसर होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, आजम खान भी। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये कितना दलेर शख्स था। आप सोच सकते हैं कि एक वजीर आजम को उसके दफ्तर में कोई भी अफसर गाली दे और वो चुप करके सुन ले। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मौसूफ कितने दलेर हैं। उनके सामने कोई डट कर खड़ा आ जाए तो जाहिर है फिर वो जिस तरह पिछले दिनों माफी मांगी थी। खैर, ये एक ऐसा संगीन इल्जाम है जिसकी अभी तक तरदीद नहीं हो पाई। इमरान खान आए तरदीद करें कि इसने मुझे गालियां नहीं दी, आजम खान आए तरदीद करे, वो तो हल्फिया कह रहा है बशीर मेमन कि जी मैंने इमरान खान को मां बहन की गालियां दी हैं। अब आप अंदाजा करें, ये हमारा वजीर आजम। और वो अपने इंटरव्यू में ये भी कहता है जनाब वो वजीर आजम जो होते हैं जिस वक्त मीटिंग चेयर करते हैं तो पता नहीं होता वो किस वक्त किस मूड में होते हैं। आप समझ गए होंगे कि किस वक्त क्या इस्तेमाल किया हुआ होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ये सूरत हाल हो, और अब आप बनने चले हैं दोबारा वजीर आजम। अब बात जनाब करेंगे आर्मी, पाक फौज सियासत से दूर है, लेकिन क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद से दूर है? जिस तरह पहले मैंने बताया तो सियासत से दूर है, तो क्या इस्लामाबाद से दूर है? अब इमरान खान ने एक प्लान बनाया है इस्लामाबाद पर चढ़ाई का। परवेज चौधरी जो हैं वो लंदन में बैठे हुए हैं तरले करने के लिए, मुबैना तौर पर आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए, उनको यकीन दिला सकें। गुज़श्ता रोज़ पंजाब के वजीर दाखिला जो हैं वो हाशिम डोगर, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होगी जनाब, हम एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। भाई आप एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, आप उसको फैसिलिटेट करेंगे, रियासत इसको नहीं बर्दाश्त करेगी। और पहले ही राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जनाब आर्मी को आइन की दफा 245 के तहत तलब किया जाएगा। और आर्मी पहले ही कह चुकी है हम गैर सियासी तो जरूर हैं, लेकिन हम आइन के ताबे हैं। और आइन के ताबे होने का मकसद ये हुकूमत वक्त के अहकामात के ताबे हैं, उनको मानने के पाबंद हैं। और जब हुकूमत वक्त आप 5 लाख अफराद ले हैं इस्लामाबाद, जब हुकूमत वक्त ये कहेगी पुलिस को, FC को, रेंजर्स को, आर्मी को आओ जी इस्लामाबाद की हिफाजत करो, तो क्या इनमें से कोई इदारा ऐसा है जो मुल्क की सलामती के लिए इनकार कर दे? नहीं, ये 2014 नहीं है। और अब जब से बयानात सामने आए हैं, बिजली बंद कर गिरे हैं, ये तमाम बयानात जो हैं वो आर्मी चीफ का बयान हो, राना सनाउल्लाह का बयान हो, दीगर हुकूमती वज़रा के बयान हो, PDM का जो इजलास हुआ है उनका एलामिया हो, उनको मालूम है कि इस मरतबा 25 मई से ज्यादा सख्त तरीके से निपटा जाएगा। और आपकी इतला के लिए ये भी खबरें हैं कि हुकूमत ने वो ड्रोन हासिल कर लिए हैं। अब जरूरी नहीं कि पुलिस को हजूम के अंदर जाकर आंसू गैस फेंकनी है, अब वो ड्रोन ऊपर से 10,000 फुट की बुलंदी से ताक के उस कंटेनर पर आंसू गैस की शेलिंग करेगा जिसमें हमारे कप्तान मौजूद होंगे। फिर हम देखेंगे कि जनाब कप्तान फ्रंट पे आकर लड़ता है या नहीं लड़ता। हम आज भी दुआ गो हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। जमीनी रास्ते तो पंजाब के कंट्रोल में होंगे, इधर से पंजाब के, उधर से खैबर पख्तूनख्वा के। हवा फिजा किसकी है? वफाक की है। तो समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। इस पर मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा तफसीली जिक्र करूंगा कि जो फ़ज़ाई हुदूद हैं,
अगर वफाकी हुकूमत ना चाहे तो किसी सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर जहाज उसमें परवाज नहीं कर सकता। अगर वो नो फ्लाई जोन करार दें एक मखसूस एरिया को, तो कोई जहाज उसमें से नहीं गुजर सकता सिवाय उन जहाजों के जिनको पेश की इजाजत दी जाए। फिर उनको मार गिराया जा सकता है। जी हाँ, ये भी वफाक के पास एक ऑप्शन है। अल्लाह करे ये तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि ये भी अब बातें हो रही हैं कि अब आर्मी चीफ ने जाने का अंदिया नहीं दिया, बल्कि कह दिया कि मैं जा रहा हूं 29 नवंबर को। तो ऐन मुमकिन है हुकूमत 8, 10, 15 दिन में नए आर्मी चीफ का तकर्रुर कर दे, और फिर उसके बाद सत्ते खैरा, क्योंकि गुज़श्ता रोज इमरान खान एक मरतबा फिर कह चुके हैं जी मुझे कोई भी आर्मी चीफ लगाएं, मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है, मेरिट पर तकर्री होनी चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। जबकि ये वही इमरान खान जो कहते थे कि इस हुकूमत ने आर्मी चीफ लगाया तो वो मुहब्बे वतन नहीं होगा। ये एक और यू टर्न है। अब आने वाले दिनों में आप मजीद यू टर्न देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।